कि इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज जो है 9.1 को सॉल्व करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 9.1 जो है इसमें देख सकते हैं कि डिग्री और ऑर्डर सिर्फ निकालना रहता है। तो इसमें डिग्री और ऑर्डर तो सिर्फ निकालना है, लेकिन ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा कि किस तरह से इसका डिग्री और ऑर्डर निकालना है जब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। तो चलिए पहले इसके जितना भी इससे बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सारी चीज़ों को बताते हैं। तो पहला नंबर इसमें आप लोग को समझना होगा कि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग ये समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वर्ड आता है यहाँ पे इक्वेशन। तो आप लोग इक्वेशन के बारे में बहुत पहले से परिचित होंगे कि जान रहे होंगे इक्वेशन आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े हैं और लगभग आप लोग को 8 से इसका बेसिक पढ़ने को मिल रहा होगा इक्वेशन के बारे में। लेकिन अब आप लोग 12th क्लास में चले गए हैं, तो 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले आप लोग को थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि इक्वेशन कहते किसको है। तो इक्वेशन का मतलब होता है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वल कर दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक्स और वाई में हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो एक्स और वाई के रिलेशन को बताता है वो इक्वेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स वाई रहे और कोई भी वेरिएबल रहे, एक भी वेरिएबल हो सकता है। उसमें अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो सकता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन हो सकता है। तो बहुत तरह के इक्वेशन आप लोग को समझना पड़ेगा और उसी में से एक इक्वेशन आप लोग को जानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन आप लोग का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर इसका होना चाहिए कि इक्वेशन किसको बोलेंगे। वैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ 2x + 3 = 5। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है। देख सकते हैं दो एक्सप्रेशन को आपस में क्या किया गया, इक्वल किया गया। तो क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया, तो इसे हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। इस तरह का इक्वेशंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कि 9th क्लास में 10th क्लास में आप लोग इस तरह का इक्वेशन बहुत बार पढ़े होंगे। तो ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो उसका डिफरेंस इक्वेशन तो था लेकिन उसमें डिफरेंशियल क्यों लगा। उसी तरह से ये भी तो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को का हम लोग क्या नाम देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें पावर कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। तो इसीलिए जिसका जो भी इक्वेशन का पावर अगर डिग्री 1 चल रहा था तो उन लोग को उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसका और भी पूरा इसका नाम दे इक्वेशन का, तो इसमें कितना वेरिएबल यूज हो रहा है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स। तो इस पूरे इक्वेशन का नाम हम दे सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसी तरह से देख सकते हैं कि 2x + 4y = 6 है। ये भी एक तरह का इक्वेशन है। तो ये भी सभी का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, एक्स और वाई का 1 है। तो ये भी कौन सा इक्वेशन कहला है, लीनियर इक्वेशन कहला है। लेकिन इसमें वेरिएबल कितना यूज हुआ है, इसमें 2 वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद है x² + 3x + 4 = 0। ये भी एक तरह का इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन का क्या नाम देंगे, इस इक्वेशन का नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, देख सकते हैं इसका डिग्री कितना, पावर कितना चल रहा है, एक्स का मैक्सिमम 2 पावर चल रहा है। जब पावर 1 हो हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, 2 रहता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसी तरह से सभी इक्वेशन का कुछ ना कुछ हम लोग नाम दे सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से क्यूबिक पावर रहता है तो हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। sin x + y रहता है इस तरह से, sin x + y = 0। यहाँ पे हम लोग इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं e⁻x + y = 0। ये एक्सपोनेंट में चल रहा है। ये भी एक तरह का इक्वेशन है, क्योंकि दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया है। तो इस इक्वेशन का हम लोग नाम दे सकते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसी तरह से इक्वेशन का नाम देते देते अब हम लोग पढ़ चुके हैं 12 डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से एक इक्वेशन का नाम दिया गया जिसका नाम दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा, दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया होगा। तो वो इक्वेशन तो होगा, लेकिन कौन सा इक्वेशन होगा, देख सकते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दो एक्सप्रेशन को क्या किया गया, इक्वल। तो ये भी तो हम जनरली इसको बोल सकते हैं इक्वेशन है, लेकिन हम इसे पूरा नेमिंग करके बोलें कौन सा इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव यूज किया गया, डिफरेंशिएट यूज किया गया है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ गया। अब आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा इक्वेशन किसे बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वैसा
इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट हो उसे हम कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। फिर ये भी देख सकते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया है, इक्वेशन तो है लेकिन इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसीलिए इसका क्या नाम देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम देंगे। तो इक्वेशन उन सभी चीज़ों को बोलेंगे जिसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया हो, लेकिन इक्वेशन में हम लोग सभी का नेमिंग करेंगे उसके आधार पे किस तरह का उसमें फंक्शन यूज किया गया है। जैसे डेरिवेटिव फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रिक फंक्शन यूज किया गया है, लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज किया गया है तो उसको बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किया गया है तो बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथमिक फंक्शन यूज किया गया तो उसको हम बोल सकते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये इक्वेशन तो आप लोग समझ गए, जो चैप्टर था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा। बोला गया जितना भी इक्वेशन होता है उसमें कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल यूज होते हैं। तो जो x होता है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो y होता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे देख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, +4 = 0, डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन में, पूरा नाम देंगे इक्वेशन का तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका नाम होगा। फिर देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, =0 किए, दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया, ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब एक चीज़ आप लोग को समझना, जैसे कि यहाँ पे लिखे थे 2x + y = 0, दो एक्सप्रेशन को इक्वल किए तब तो इसका नाम दिए लीनियर क्या दिए, इक्वेशन इसका नाम दिए, इक्वेशन में भी कौन सा हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। यदि हम लोग लिखें 2x + y तो इसे हम इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, 2x + y को हम लोग इक्वेशन का नाम नहीं दे सकते। 2x + y को इक्वेशन का नाम इसलिए नहीं दे सकते हैं, इसे हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इक्वेशन 2x + y को इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देख सकते हैं इसमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन इसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया है, नहीं किया गया है, तो ये इक्वेशन नहीं हुआ, ये एक तरह का पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह से यदि हम लोग लिखें x² + 2x + 1, क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें दो एक्सप्रेशन को इक्वल नहीं किया गया है। फिर उसी तरह से हम लोग देखें, अगर हम इसी को लिख दें x² + 2x + 1 = 0, क्या इक्वेशन है या फिर कोई पॉलिनोमियल, इसे आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये अब इक्वेशन बन चुका है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन चुका है। क्यों बन चुका है, तो आप लोगों ने ये देखा कि हम लोग किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बोलेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम उससे बोलेंगे कि जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट रहता है। जैसे ये सारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितना टाइप का होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोगों के सिलेबस में जो 12th क्लास में है वो सिर्फ पढ़ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को जितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि तब हम लोग पहचान पाए कि डिफरेंशियल ऑर्डिनरी कौन होता है और पार्शियल कौन होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाता है एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे dy का y फंक्शन है तो y फंक्शन का निकाला गया x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में लिए। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हम किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जैसे कि x है तो x के रिस्पेक्ट में लेंगे। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, y का ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, y का ही डेरिवेटिव ले रहे हैं z के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे दो ठो फंक्शन चल, मतलब दो वेरिएबल यहाँ पे चल रहा है, x भी चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में भी ले रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में। मतलब जब 2-3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का हो गया, एक हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे y है तो y का डेरिवेटिव लिए x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे लेकिन पार्शियल में देख रहे हैं कि एक फंक्शन का हम लोग एक ही फंक्शन है, यहाँ पे भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो एक ही फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं 2-3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, dy/dx, dy/dz, फिर लिख सकते हैं इसी तरह से dy/dx x के रिस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव लिए w के रिस्पेक्ट में,
फिर y का ही डेरिवेटिव लिए z के रिस्पेक्ट में। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हम लोगों के सिलेबस में ये भी नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स। अब चलते हैं कि नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका हम लोग नोटेशन किस तरह से करते हैं, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि dy/dx है, इसे हम लोग इस तरह से भी नोटेशन कर सकते हैं y', या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं y1। उसी तरह से देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे अगर हमें लिखना होगा क्या लिखेंगे y', इसे क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं। फिर क्या है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका हम लोग नोटेशन किस तरह से कर सकते हैं y', फिर क्या लिख सकते हैं y3। उसी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ny/dx⁴n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं yn, मतलब इस तरह से बढ़ते चला जाएगा, हम इस तरह से इसका नोटेशन करते रहेंगे। अब है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अब आप लोगों के सिलेबस में ऑर्डर और डिग्री आप लोग एक्सरसाइज में बनाना है, तो यहाँ से आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलेंगे? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तो पहचानने में आ ही गया होगा कि कोई इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आप लोगों का जो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उसमें बोलेगा इसका ऑर्डर निकालना है, तो आप लोग समझिएगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे इस लाइन को अच्छा समझिएगा, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस स्टेटमेंट का कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो भी डेरिवेटिव है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जो भी डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर वही होगा जो डेरिवेटिव हाईएस्ट बार डेरिवेटिव किया गया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव +5 = 0। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी y फंक्शन का सबसे ज़्यादा कितना बार इसका डेरिवेटिव किया गया, 2 बार डेरिवेटिव किया गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर होगा 2 होगा। तो अब आप लोग एक लाइन में इसका समझिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब डेरिवेटिव ऑर्डर निकाला जाता है तो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया जाता है, जिसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किसका किया गया है, इस ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर में। तो सेकेंड ऑर्डर इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, इसका ऑर्डर इसका सेकेंड हो गया। फिर देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा गया ऑर्डर क्या होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, तो देख सकते हैं ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव है और ये इसको 5 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरे का पावर 1400 दिया गया था। हमें पूरे का डिग्री कितना है वो उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, ऑर्डर निकालने में हम लोग को सिर्फ ये देखना पड़ता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग समझ गए हो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकालते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया सेकंड। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें देखना था, तो इसमें इसका डिग्री है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो ऑर्डर डेरिवेटिव ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन हुआ, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इसका हो गया 5। उसी तरह से ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर कौन होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया हुआ है, तो कौन किया गया है। इसका पावर से यहाँ पे नहीं देखना है कि क्या पावर है, सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन था। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी कारण यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, इसका 2 हो गया। उसी तरह से ये एग्जांपल देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, इसका बोला गया ऑर्डर। तो यहाँ पे देख सकते सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री 3 है, ऑर्डर तो इसका सेकंड ही हुआ, 2 ही हुआ। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री 4 है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। तो ऑर्डर कौन ज़्यादा डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना जो आप लोग को एग्जांपल में वो समझाने के लिए दिए थे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसीलिए आप इस लाइन को हम लोग अंडरलाइन कर रहे थे कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही हम लोग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं।
तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लें, ऑर्डर निकालने के लिए तो समझ गए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका ऑर्डर किस तरह से निकाला जाता है। अब डिग्री निकालना रहता है, तो डिग्री जो हम लोग निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। लेकिन डिग्री में थोड़ा सा हम लोग को ये देखना पड़ता है कि वो पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में है या फिर नहीं है। पोलिनोमियल डेरिवेटिव आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब अभी आप लोग को जस्ट अभी बताएंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि डिग्री निकालने के लिए अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए बोला जाए तो जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सभी का ऑर्डर होगा, लेकिन जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है सभी का डिग्री नहीं होगा। सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकल सकता है लेकिन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकल नहीं सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा क्लियर रूप से। तो थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए नोट्स करके पॉइंट में कि अगर डिग्री अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो निकलता है तो डिग्री वहीं से निकलेगा जो जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें हो। तो देख सकते हैं अगर इसमें अगर मान लेते हैं अगर डिग्री इसका निकलेगा, अभी तो नहीं बता सकते कि इसका डिग्री क्यों निकलेगा और क्यों नहीं निकलेगा। इसका डिग्री निकलेगा, अगर डिग्री निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, जिसका ऑर्डर निकालते हैं उसी को बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डिग्री भी जो निकलेगा हाई जिससे ऑर्डर निकला है उसी से डिग्री निकलेगा। तो एक लाइन में आप लोग बोल सकते हैं जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, मतलब जिसका ऑर्डर निकलेगा उसी का डिग्री, उसी से हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो आप समझते हैं कि डिग्री किस तरह से निकाला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और किस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकलेगा और किस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पोलिनोमियल फॉर्म में रहना जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव को पोलिनोमियल फॉर्म में होना जरूरी है। अब इसका मतलब होता है क्या ये समझना। तो पहले आप लोग बेसिक से समझिए कि पोलिनोमियल किसे कहेंगे। तो पोलिनोमियल हम लोग बोलते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स एंड इन्वॉल्व्स ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। मतलब ये हुआ कि कोई भी पोलिनोमियल हम तभी बोलेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या चीज़ से बना हुआ रहता है, वेरिएबल से बना हुआ रहता है, उसमें कुछ कोफिशिएंट रहता है और जिसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, और उसमें जो नॉन नेगेटिव इंटीजर का यूज किया गया हो, तो उसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ x³ + 2x² + 2y + 5 = 0। तो देख सकते हैं कि तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल कैसे हुआ, देख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि एडिशन का यूज़ किया गया। तो बोले थे पोलिनोमियल इसको बोलेंगे जिसमें एडिशन यूज़ किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन भी यूज़ किया जा सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पोलिनोमियल में ये देखना आप लोग को बहुत जरूरी है कि इसका जो डिग्री होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये उसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि इसका जो पावर चल रहा है क्या है, 3 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 2 पावर 1 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर में होना चाहिए। ये भी बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, होल नंबर में होना चाहिए। इसका जो पावर होना चाहिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो क्या चीज़ में होना चाहिए, होल नंबर में। देख सकते हैं होल नंबर में है, 3 है, 2 है, सब इस पोलिनोमियल है। अब क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल क्या, पोलिनोमियल इक्वेशन इसमें देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि दो एक्सप्रेशन को इक्वल किया गया तो ये इक्वेशन आ गया, तो पोलिनोमियल इक्वेशन आ गया। तो देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका जो पावर चल रहा है, डिग्री जो चल रहा है क्या है, होल नंबर में, पोलिनोमियल है। अब बोलेंगे क्या ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं कि x का जो पावर है क्या है, होल नंबर नहीं है। -1 तो नेगेटिव इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं है, पोलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एडिशन का यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन का। अगर इससे x को अगर ऊपर ले जाएं तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे 2x + 3y x टू दी पावर क्या हो जाएगा, -1, और -1 होल नंबर तो है नहीं, इसी कारण ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब आप लोग को ये समझना होगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं पोलिनोमियल, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिग्री निकालने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। जब तक आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा कि क्यों डिग्री किसका निकल रहा है, क्यों किसी का डिग्री क्यों नहीं निकल। इसलिए आप लोग को वो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीक़ा से जानने के लिए आप लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है।
तो पोलिनोमियल को पहचानना आप लोग को पड़ेगा। तो पोलिनोमियल ये हो गया। अब क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, ये तो पोलिनोमियल इक्वेशन है, और जिस पोलिनोमियल इक्वेशन में डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म। ये तो पोलिनोमियल था, अब इसमें देख सकते हैं कि डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म। ये क्या पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज होना चाहिए, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव, मतलब उसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो किस फॉर्म होना चाहिए, पोलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा अच्छे तरीका से, फिर से बता रहे हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए उसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए पोलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। उसका बार बार बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव उसका पोलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस एग्जाम्पल से आप लोग को क्लियर होगा। जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे, क्या ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म है, क्या ये डेरिवेटिव जो है पोलिनोमियल, तो सिर्फ हमें डेरिवेटिव में देखना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल के फॉर्म में है या फिर नहीं है। यहाँ पे क्या है उससे हमें नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। जैसे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ dy बाई डी एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, कुछ वेरिएबल है, तो मान लेते हैं ये वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश का स्क्वायर, ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल का पावर होल नंबर में है तो क्या हो गया, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे है जैसे साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 है, क्या ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है साइन एक्स, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब हम लोग कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को पहचानना क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हम इसे बोल सकते हैं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है। पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव मतलब क्या बताए थे कि जो डेरिवेटिव है उसका, जैसे ये डेरिवेटिव है क्या पोलिनोमियल के फॉर्म में है, तो देख सकते हैं कि इसमें अगर किसी पोलिनोमियल में साइन एक्स लग जाता है तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन तो नहीं कहलाता, लेकिन यहाँ पे प्लस में साइन एक्स लगा हुआ, क्या ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को कि डेरिवेटिव जो होना चाहिए इसका पोलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए। ये डेरिवेटिव है ना, ये डेरिवेटिव मतलब क्या, कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा तो क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फॉर्म में है। ये डेरिवेटिव है, इसमें साइन वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है ना, ये क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म में है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म में है। इसके प्लस में क्या लगा हुआ, माइनस में क्या लगा हुआ, वहाँ पे नहीं देखना पड़ता। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव फॉर्म में है। फिर उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्या ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं इसके डेरिवेटिव में ही क्या लग गया है, साइन लग गया। और जब पता है कि जब डेरिवेटिव में ही साइन लग गया है तो हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल में अगर साइन एक्स आ जाए, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो क्या पोलिनोमियल फॉर्म तो नहीं होता, पोलिनोमियल इक्वेशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, इसको हम लोग वेरिएबल लेके चलते हैं, ये वेरिएबल है, वेरिएबल में कोई साइन लग जाए तो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं आता। इसी कारण ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं है। तो हम लोग डिग्री उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकालेंगे जो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव होगा। तो डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव। इसमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है और कौन सा पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, ये क्या पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है। देख सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या बोले थे, इसे लेके चलते हैं वेरिएबल, ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर 2 है, पोलिनोमियल का फॉर्म है, वेरिएबल है, वाई प्लस एक्स पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं इस डेरिवेटिव के साथ क्या लगा हुआ, साइन लगा हुआ, तो हम बता दिए थे कि पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव वही कहलाएगा जो पोलिनोमियल के फॉर्म में होगा और जिसमें डेरिवेटिव में साइन वगैरह नहीं लगा हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं लगा हो, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं लगा होना चाहिए, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं लगाना होना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव कहलाएगा, नहीं तो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। देख सकते हैं डेरिवेटिव में क्या लगा हुआ, साइन, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं है। उसका डिग्री भी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्या पोलिनोमियल फॉर्म द डेरिवेटिव है, देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव
में साइन क्या लगा हुआ, साइन इनवर्स, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो जब ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं हुआ तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन इसका हम लोग डिग्री नहीं निकाल सकते, सिर्फ इसका हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसी तरह से dy बाई डी एक्स प्लस लॉग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। क्या ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है? ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं, क्योंकि उसके डेरिवेटिव में क्या लग गया है, लॉग लग गया है। अब क्या ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है? तो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव ये है। क्यों है? क्योंकि देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव तो पोलिनोमियल के फॉर्म में है ना, इसका प्लस में क्या लगा हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वहाँ नहीं देखना है, इसका डेरिवेटिव क्या है, पोलिनोमियल फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव, इसे हम बोलेंगे। ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? देख सकते हैं इसके डेरिवेटिव में क्या लग गया, एक्सपोनेंट लग गया, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं होगा। तो डेरिवेटिव शुड नॉट इन्वॉल्व, कोई भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव पहचानने का तरीका अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं, उसके डेरिवेटिव में साइन इन्वर्स में नहीं होना चाहिए, लॉग में नहीं होना चाहिए, इस तरह से साइन नहीं लगना चाहिए, एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उसे पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव बोलेंगे। अगर इस फॉर्म होगा तो उसे पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे। अब चलिए कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग निकालने के लिए जानते हैं किस तरह से उसे निकाला जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म में हो, उसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का पोलिनोमियल फॉर्म में हो, तभी जाकर के हम लोग उसका डिग्री निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। और डिग्री वही होगा जो उसका ऑर्डर का पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो बोल सकते हैं जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर निकलेगा उसी का डिग्री, उसी से हम लोग डिग्री निकालेंगे। तो देख सकते हैं ये कोई फंक्शन दिया गया, पहले इसका ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है। तो पहले ये देखें कि ऑर्डर किससे निकाल रहे हैं, तो ऑर्डर क्या है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। अब इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री होने के लिए पहले देखेंगे पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, तो देख सकते हैं ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव, क्योंकि साइन लॉग एक्सपोनेंट रूट में कुछ नहीं है, ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है। जब पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका डिग्री भी फाइंड होगा। डिग्री कहाँ से फाइंड करेंगे, जिससे ऑर्डर फाइंड किए, तो ऑर्डर हम लोग किससे फाइंड किए थे, इस डेरिवेटिव से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, कुछ भी नहीं, तो कितना है, कुछ नहीं तो 1 तो है, इसी कारण इसका डिग्री कितना हो गया 1, ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। अब आप लोग को जनरल इक्वेशन बना करके दिखाते हैं किस तरह से डिग्री ऑर्डर निकालते हैं, जैसे कि d⁻m y बाई dx⁻m का पूरे का डिग्री दिया गया n, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दिया गया। अब देखते हैं कि इसका डिग्री निकालना। डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला देखेंगे पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, उसके बाद देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही हम लोग डिग्री प्राप्त करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर m है, और इसका पूरे का पावर कितना चल रहा है n, तो ये इसका क्या कहला जाएगा, डिग्री कहला जाएगा। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री हो गया। डिग्री हो गया यहाँ पे n, ऑर्डर इसका हो गया m। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे और डिग्री किस तरह से निकालेंगे। बस ये चीज़ आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप लोग एक्सरसाइज 9.1 आप लोग उठा के देख लीजिए, आराम से सारा क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा बिना हिंट लिए हुए। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट उसमें है, इससे अलावा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप समझ गए होंगे क्या किस तरह से निकालते हैं। अब चलिए फिर एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आप लोग को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं बचे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1400 है प्लस फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहला नंबर तो ऑर्डर हम लोग निकालते हैं और डिग्री भी निकालते हैं। तो ऑर्डर कौन होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर हो गया 5। अब हम लोग इसका डिग्री निकालेंगे। डिग्री निकालने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। तो देख सकते हैं ये पोलिनोमियल फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है, इसका भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है। तो इसका डिग्री क्या किससे निकालेंगे, जिससे ऑर्डर निकालें। ऑर्डर किससे निकाले थे, इससे निकाले थे, और इसका पूरे का पावर कितना चल रहा है 1, तो डिग्री इसका हो गया 1। ये आप लोगों का ये सारा कंडीशन क्लियर हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम्पल आप लोग को दिखा रहे हैं। एक्स है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पावर 3 चल रहा है, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर 5 चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 है। अब इसका ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर देख सकते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको 10 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर इसका हो गया 10। अब इसका डिग्री निकालना है तो डिग्री निकालने के लिए अब हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा कि पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। तो देख सकते हैं कि पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो
जिसका ऑर्डर निकालें, ऑर्डर किससे निकालें, इससे निकालें, इसी से डिग्री भी निकलेगा। तो इसका पावर कितना चल रहा है 5, इसका डिग्री हो गया 5। उसी तरह से इसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो ऑर्डर देख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर हो गया 3। अब इसका डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने के लिए फिर हम लोग क्या सोचेंगे कि पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। तो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव देख लेंगे तो इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है, इसका भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है। क्या इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है? नहीं है पोलिनोमियल फॉर्म में। क्यों नहीं है? क्योंकि देख सकते हैं इसके साथ साइन चल रहा है, और जब साइन आ जाता है तो वो तो पोलिनोमियल कहलाता नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव भी पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो इसका क्या डिग्री फाइंड कर सकते हैं? डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों को मालूम होगा, क्या बोले थे, डिग्री उसी का फाइंड होगा जो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव होगा। तो पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव यहाँ तो नहीं हुआ, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर है? अब ये है, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग को 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग 1 से 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। अभी इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका बोला गया ऑर्डर निकालना और डिग्री निकालना। तो ऑर्डर और डिग्री हम लोग किस तरह से निकालेंगे? ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या देखना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर तो सभी का निकलता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे उसका डिग्री निकले या फिर नहीं। तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब इसका डिग्री देखेंगे। डिग्री देखने के लिए हम लोग को एक बार सोचना पड़ेगा क्या पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, क्या इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल के फॉर्म में है। तो देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव है पोलिनोमियल के फॉर्म में है। इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल के फॉर्म में क्यों है? क्योंकि साइन एक्स, कॉस एक्स, ट्रिगोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक नहीं लगा हुआ। क्योंकि पोलिनोमियल में जब साइन कॉस आ जाता है, लॉगरिथमिक आ जाता है, तो वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाता है। तो इसका डेरिवेटिव में भी वो सारा टर्म नहीं है, तो क्या कहलाया? पोलिनोमियल फॉर्म आ गया इसका डेरिवेटिव। इसका भी पोलिनोमियल फॉर्म आ गया। अब देख बोलिएगा कि यहाँ पे cos x आ गया, तो क्या ये तो cos x आने के बाद तो पोलिनोमियल नहीं कहलाता। तो ये आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ प्लस cos x है, डेरिवेटिव में तो नहीं चल रहा है। अगर डेरिवेटिव में चलता तब नहीं होता ये, इसी कारण ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है। इसी कारण हम लोग बार बार आप लोग को एक ही वर्ड बोले, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव। मतलब इसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। सिर्फ इसका डेरिवेटिव में देखना है कि पोलिनोमियल फॉर्म में है, बाकी इसके दूसरा चीज़ नहीं देखना। इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में, इसका तो ये तो डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट ही नहीं थी, इसे हमें नहीं देखना। तो ऑर्डर 2 हो गया, तो इसका डिग्री डिफाइन होगा। तो डिग्री किससे निकलेगा? जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा। हाईएस्ट ऑर्डर कहाँ पे? यहाँ पे है। इसका पावर कितना चल रहा है 6, तो डिग्री हो गया 6। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 9.1 का जो भी क्वेश्चन रिलेटेड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जिससे देख सकते हैं कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये भी आप लोग को नहीं बताते हैं। एक्सरसाइज 9.2 जब करवाएंगे उसी के इंट्रोडक्शन में करवा देंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इसमें इसका यूज भी नहीं है। तो 9.1 पहले आप लोगों को करवा देते हैं एक्सरसाइज। 9.1 एक्सरसाइज देखें, डिग्री और ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डायरेक्शन दे दिया गया है। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज। मतलब इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका ऑर्डर भी निकालना और क्या निकालना है, डिग्री भी निकालना है। तो चलिए ऑर्डर और डिग्री के बारे में तो समझ ही चुके हैं, तो ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। इसका ऑर्डर कितना होगा देख सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर है डेरिवेटिव का। यहाँ पे क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन हुआ? फोर्थ हुआ या थर्ड हुआ? हाईएस्ट हुआ फोर्थ, तो ऑर्डर हो गया फोर्थ। डिग्री का बात करेंगे तो डिग्री देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव क्या पोलिनोमियल फॉर्म में है। ये डेरिवेटिव तो पोलिनोमियल फॉर्म में है, ये डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है नहीं है, क्योंकि इसमें साइन चल रहा है। तो इसका डिग्री को डिफाइन नहीं करेंगे, तो लिख देंगे नॉट डिफाइन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, या फिर पोलिनोमियल फॉर्म। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस 5y इक्वल टू 0 है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 5y इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं पहले ऑर्डर निकालें। ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन होना जरूरी है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ऑर्डर तो सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकलेगा, लेकिन डिग्री में हम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो ऑर्डर कितना हो गया 1 हो गया। डिग्री इसका पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, तो डिग्री जिसका ऑर्डर निकालते हैं उसी से हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो इसका पावर कितना चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, तो 1, तो डिग्री हो गया इसका 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है ds/dt का पावर 4 है, 3s सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट बड़ा होता है या सेकंड होता है, सेकंड होता है, तो ऑर्डर इसका कौन हो गया, सेकंड हो गया। डिग्री निकालने के लिए पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव देखना जरूरी है कि ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है। तो ये पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, क्योंकि देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है। तो इसका डिग्री क्या होगा, जिससे ऑर्डर निकालने हैं, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी से हम लोग डिग्री देखते हैं, उसका क्या चल रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये है। इसका डिग्री कुछ नहीं है, कितना पावर कुछ नहीं, तो 1 है, इसका डिग्री हो गया क्या हो गया 1 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है प्लस cos dy/dx। तो ये जो क्वेश्चन था तो उसको देख ही चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। अब डिग्री का बात करें तो डिग्री तभी होगा जब पोलिनोमियल फॉर्म इन डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव जो होना चाहिए पोलिनोमियल फॉर्म से, डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है। ये डेरिवेटिव है क्या पोलिनोमियल फॉर्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब कॉस लगा तो पोलिनोमियल फॉर्म में तो नहीं हुआ, इसका डिग्री नहीं निकलेगा, नॉट डिफाइंड। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल इक्वेशन, इसी कारण इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू cos 3x प्लस sin। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, इसका ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही ऑर्डर है तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री निकालना है तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा पोलिनोमियल फॉर्म इन डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव है, सिर्फ डेरिवेटिव में देखना हम लोग को पोलिनोमियल फॉर्म है कि नहीं है, बाकी चीज़ में नहीं देखना है। डेरिवेटिव तो सिर्फ यही है, अगर ये पोलिनोमियल फॉर्म होगा इसका डिग्री डिफाइन करेंगे। डेरिवेटिव है ये पोलिनोमियल फॉर्म में है, क्योंकि साइन कॉस इसमें तो कुछ नहीं चल रहा है, प्लस माइनस में चल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डिग्री डिफाइन होगा। तो डिग्री किससे क्या निकलेगा, इसका पावर कितना चल रहा है, कुछ नहीं तो 1 है, डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड हुआ तो ऑर्डर थर्ड। डिग्री क्या हो गया, इसका पावर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, डिग्री 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2y का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है, ऑर्डर हो गया 3। डिग्री पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव है, ये सब में पोलिनोमियल फॉर्म में है इसका डेरिवेटिव, इसका जिससे ऑर्डर निकालें उसी से डिग्री निकालेंगे, ऑर्डर इससे निकालें तो डिग्री भी इसी से निकालेंगे, सब पावर कुछ नहीं कितना है 1 है, तो डिग्री हो गया इसका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं कि आप लोग इंट्रोडक्शन इतना अच्छा तरीका से आप लोग पढ़ चुके हैं कि आप लोग को अब किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब क्या देखना है कि पहले इसका ऑर्डर निकालना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जब निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया फर्स्ट। अब इसका डिग्री निकालेंगे, तो डिग्री निकालने के लिए फिर देखना पड़ेगा पोलिनोमियल फॉर्म इन डेरिवेटिव है या फिर नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है, सिर्फ डेरिवेटिव को ही देखना पोलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं, उसके बाद तो कुछ देखना ही नहीं है। इसका डिग्री पोलिनोमियल फॉर्म में है तो डिग्री डिफाइन होगा, तो डिग्री डिफाइन होगा तो क्या होगा, जिससे डिग्री निकालें तो डिग्री इससे निकालें तो इसका पावर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, तो डिग्री हो गया इसका 1। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं कि ऑर्डर निकालना है, डिग्री निकालना है। इसमें भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है प्लस 2y है, तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कौन हुआ, ये वाला हुआ, तो ऑर्डर हो गया सेकंड। डिग्री इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है, डिग्री निकलेगा तो डिग्री किससे निकलेगा, हाईएस्ट ऑर्डर से, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका पावर चल रहा है 1, तो डिग्री हो गया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव sin y इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कौन हुआ, सेकेंड, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री का बात करें तो डिग्री का जब बात करेंगे तो पहले नंबर पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव होना चाहिए, तो देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है, इसका भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में है। सिर्फ डेरिवेटिव पोलिनोमियल तो आगे देखने का जरूरी ही नहीं, क्योंकि ये तो इसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसका डिग्री डिफाइन होगा, तो डिग्री डिफाइन किससे होगा, जिससे ऑर्डर दी है, तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसका पावर 1, तो डिग्री हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सेम बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से हम लोग को देखना है। बोला गया डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें डिग्री डिफाइन देखना है हम लोग को, डिग्री इसका क्या होगा। तो डिग्री होने के लिए पोलिनोमियल फॉर्म इन द डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी जाकर डिग्री डिफाइन होगा, नहीं तो नॉट डिफाइन होगा। तो पहले देखने के इसका डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में, इसका भी डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म में। यहाँ पे जो डेरिवेटिव पोलिनोमियल फॉर्म नहीं, क्योंकि साइन आ गया ना, पोलिनोमियल फॉर्म नहीं हो सकता है। तो जब पोलिनोमियल फॉर्म है ही नहीं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना था। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग को सिर्फ ऑर्डर देखना था, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वही इसका ऑर्डर होगा। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड और फर्स्ट में सेकंड बड़ा होता, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड हो गया, ऑर्डर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका है सही हो गया। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक यह वीडियो पहुंचता रहे। अगर इससे पहले का वीडियो जैसे इंटीग्रेशन वगैरह का आप लोग वीडियो नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, और एग्जाम्पल भी सभी चैप्टर का अपलोड है।